गुरुजी कृपया कर मार्गदर्शन करें कि एक व्यक्ति के जीवन में वैराग्य कब उत्पन्न होता है, क्योंकि वह इस संसार में अपने कर्मों को भोगता हुआ और मोह माया में लिप्त किस प्रकार से अचानक वैराग्य की ओर मुड़ जाता है। कृपया गुरुजी अपने ज्ञान द्वारा इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। जब कोई व्यक्ति फालतू की रीलें ना देख करके किसी हमारे जैसे पागल गुरुओं के चैनल को लगा ले और उसको देखने लगे, फिर उसके गुरु पुरुष में भी जुड़ जाए, टेलीग्राम में या कहीं और फिर और आगे बढ़ के 2 कदम किसी अनुष्ठान और पूजा पाठों में भी आने लगे और फिर ऐसे सवाल भी भेजने लगे, ये बीमारी पैदा होने के लक्षण है। सब आप संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, धीरे धीरे आप आ रहे हैं। वो हमेशा परमात्मिक बहुत ज्यादा वैराग्य की भी जरूरत नहीं है, अनुराग के साथ वितरागी बनिए। अब देखिए मेरी शिक्षा बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो भी एक बोझ है, त्याग का भी एक बोझ है। अहंकार त्याग का भी होता है, भोग का ही नहीं होता। और कभी कभी त्यागी का अहंकार इतना खतरनाक होता है, इतना भोगी का भी नहीं होता, क्योंकि वो भोगी तो भोग के थोड़ा इस लज्जा रूपेण संस्थिता, वो थोड़ा शर्म करता है, थोड़ा लिहाज करता है कि चलो जी मैंने ये वाला रसा स्वादन कर लिया। लेकिन जो सूखा एकदम त्यागी है वो बड़ा खतरनाक है। ऐसे बहुत सारे मैं लोगों से मिला हूं, ऐसे गुरुओं से, ऐसे आचार्यों से, ऐसी संस्थाओं से कि आप जानते हैं पूरे जीवन हमने बीड़ी की तरफ देखा भी नहीं। अबे बीड़ी की तरफ देख लेते मेरे भाई, पीने के लिए तो बनाई थी, देखने को किसने कहा था कि मत देखो, देख तो लेते। इतने तो विज्ञापन वैसी सड़कों पे चलते रहते हैं। और फिर बीड़ी जो पिएगा मूर्ख ही है, इतने पोल्यूशन में तो वैसे ही अंदर बाहर धुआं हो रहा है ऊपर से, और फिर उसके लिए कोई यंत्र लगाओ मुंह में और उसमें फिर जला के उसको अंदर वो करो, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। तो पर उनका जो अहंकार है वो शराबी है, इससे मैं जीवन में बात नहीं करूंगा। अरे उसे तो नशा उतर गया, तुम्हारा तो 24 घंटे चढ़ा हुआ है। वो तो एक बेचारा व्यसन में गिरा हुआ इंसान है, उसकी तरफ तो दया दृष्टि से आप देखो। व्यसन सारे खराब है, मैं किसी को ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आप सोचे लो जी कल को हम भी अपना घर में चालू कर देंगे, गुरुजी ने बड़ी, मैं इनको सर्वप्रथम इनको खत्म। हमारे यहाँ मैंने कभी हाथ नहीं उठवाए लोगों से, लेकिन आप में से हजारों लोगों में से इस बात को जानते हैं कि जिन्होंने बिना कहे ही इन सब व्यसनों को त्याग दिया है। बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं। मेरे पास 8 साल पहले एक बड़े प्यारे मेरे साथी आए थे, शायद वो देख भी रहे होंगे। उन्होंने कहा कि हम जिस समुदाय से आते हैं हमारा तो ये सब चलता है, हम इसे छोड़ नहीं पाएंगे। अब वो हंसते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम किस समुदाय से आते थे? बोले जब तो सब भूल भाल गए, अब तो मन भी नहीं करता उधर देखने का, सोचने का भी मन नहीं करता है जिस चीज में हम फंसे हुए थे। तो वो जो कृत्रिमता है कि हाथ उठाओ कल से ये बंद कर देंगे, वो हाथ, वो जो उसके ऊपर बोझा है। जैसे बहुत कसम खाने वाले लोग बहुत झूठे होते हैं, बात बात पे कसम खाने वाले आदमी का भरोसा ना करना, क्योंकि वो कसम एक ढाल बना ली है उसने, एक हथियार बनाकर कसम का इस्तेमाल कर रहा है। वरना कसम तो ऐसी हो कि जीवन में बस एक ही बार कभी कोई खाए तो खाए, वरना जरूरत ही ना पड़े उसकी। तो वैराग्य सार्थकता के साथ हो और संबोधि के साथ हो, संबुद्धता के साथ हो, किसी प्रेशर और किसी कसम में नहीं, किसी के लोभ लालच और प्रलोभन में नहीं, है ना। चले तेरी भजन को होटल के कपास, बहुत सारे लोग चलते हैं वो किसी और काम में लग जाते हैं, या बहुत सारी चीजें। आपको जितना बड़ा गुरु होगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा गुरु होगा उसका वर्तुल भी उतना ही बड़ा होगा। उसके आसपास आपको बहुत संभावनाएं दिखेंगी, बहुत सारी चीजों की। और सबसे पहले संभावना धनोपार्जन की और लालच की और लोभ की, इन चीजों की सबसे पहले दिखाई देंगे आपको। तो जो उनमें गिरा, चूंकि जो गण हैं जैसे वो देवत्व को ग्रहण करते हैं, ऐसे गुरुत्व को भी ग्रहण करते हैं। तो बड़े गुरुओं के पास बड़े तरह के आयाम होते हैं। तो उनमें जो, अगर हम क्षुद्रता लेकर चले हैं तो उन छोटी चीजों में अटक जाएंगे और वहीं फिर अपने जीवन को और दिशा में खराब कर लेते हैं। तो इससे अगर ऊपर उठ सके तो सच्ची उस तरफ आप जा पाएंगे, लेकिन सार्थकता के साथ हो, बिना वैमनस्य के, बिना कलह कलेश के, बिना किसी तरह की क्रोध और हिंसा के कर पाएंगे तो अच्छा होगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु,
हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं हरमस्तु तारं कर्मं तरमस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु